हेलो फ्रेंड्स, अभी एक्सरसाइज 3.2 हम लोगों ने ख़त्म किया है, तो आगे बढ़ेंगे। तो करना क्या है हमें, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेशल इंटीग्रल्स। मतलब हम कुछ फार्मूलाज डिराइव करने वाले हैं कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस के, ठीक है। वो उन फार्मूलाज को डिराइव करने के बाद में उनका यूज़ करके आपको क्या करना है, आगे जो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को कुछ फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है। तो ये जो अभी हम लोग फार्मूला जनरेट करेंगे उनका यूज़ करके हम लोग उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए अभी आपके फार्मूला बुक के अंदर अभी ये और ऐड होने जा रहे हैं, ठीक है। ये फार्मूलाज जैसे शुरुआत में हम लोगों ने बेसिक इनडिफिनिट इंटीग्रल के डेफिनेशन का यूज़ करके कुछ फार्मूलाज लिखे थे, स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड फंक्शन के इंटीग्रेशन उनका इंटीग्रेशन क्या आता है वो लिखा था हम लोगों ने, जैसे साइन कॉस वगैरह ये फॉर्मूलाज देखे थे। फिर हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की यूज से कुछ थ्योरम रिजल्ट देखे, और फिर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हमने 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इंटीग्रेशंस ऑब्टेन किए। तो वो भी हमारे एज ए फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग अभी जो आज स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर का हम लोग स्पेशल इसको इंटीग्रल्स बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके अंदर जो फंक्शन का टाइप है दैट इज अ स्पेसिफिक, तो उस टाइप का आपको यूज मतलब फंक्शन का अगर आप देखेंगे टाइप, उस टाइप का अगर फंक्शन दिखा तो आप सीधा रिजल्ट यूज कर सकते हो उसको इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। अब वो कौन से टाइप के फंक्शन है वो अभी हम लोग उसके फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे, ठीक है। मतलब उस टाइप का फंक्शन आपको दिखा तो उसका इंटीग्रेशन ये है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बोर्ड के एग्जाम में इसका ये जो रिजल्ट्स है जो अभी हम लोग डिराइव करने वाले हैं तो ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इनके प्रूफ्स भी पूछे जाते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला सिर्फ ध्यान में रखना काम नहीं है आपका। तो इसके ये कैसे डिराइव होते हैं, बहुत आसान तरीके से होते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही आएगा उसका डेरिवेशन। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, या फिर इसको भी आप सॉल्व करके देखेंगे और ध्यान में रखेंगे। तो चलिए सबसे शुरुआत में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेडिंग स्पेशल इंटीग्रल्स। तो सबसे पहला वाला फॉर्मूला आता है हमारा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² dx। अगर मान लीजिए आपका फंक्शन इस टाइप में है, कौन से टाइप में, 1/x² प्लस a², इस वाले फॉर्मेट में आपका फंक्शन दिया है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है ये आपको डेरिवेशन से फाइंड आउट करना है, इसको डिराइव करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। लेकिन अब की बार जो सब्स्टिट्यूशन आएगा वो इसके पहले जो सब्स्टिट्यूशन आया था उस तरीके से नहीं आने वाला। हमें अब जो सब्स्टिट्यूशन लेना है तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फंक्शंस की हेल्प लेनी है। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते थे ना हम लोग, उसके अंदर काफी अलग अलग टाइप्स थे। एक टाइप उसके अंदर ऐसी भी था कि जिसके अंदर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सब्स्टिट्यूट करते थे, तो अभी भी वैसे ही करेंगे। तो कौन से टाइप में क्या सब्स्टिट्यूशन आएगा ये आप लोग याद रख सकते हो, या फिर अगर आपके फॉर्मूला अच्छे तरीके से लर्न है तो फिर याद भी रखने की जरूरत नहीं। जैसे इस वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन चाहिए वेरिएबल की जगह पर। मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आप लोग देखिए, मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ पुट x इज इक्वल टू, x की जगह पर मैं a टाइम्स tan थीटा सब्स्टिट्यूट करूंगा। अब x इज इक्वल टू मैंने a into tan थीटा सब्स्टिट्यूट किया, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा किसके साथ में, विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा 1, a कांस्टेंट है। अब थीटा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, पहले तो tan थीटा का डेरिवेटिव आएगा sec² थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव आएगा d थीटा बाय dx। अब ये dx इधर आएगा, सो दैट इज dx 1 into dx इज dx a into sec² थीटा d थीटा, ठीक है। तो हम लोगों का सब्स्टिट्यूशन क्या था, हमारा x जो है वो डिपेंडेंट है थीटा के ऊपर। तो अगर हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो थीटा को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो पहले दिया हुआ फंक्शन थीटा के साथ में डिफरेंशिएट होगा, फिर उसको विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हम लोगों ने किया, अभी हम सब्स्टिट्यूशन रख देते हैं दिए गए फंक्शन में। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हुए, ये तो हमारा दिया हुआ फंक्शन है, तो मैं यहीं से आंसर स्टार्ट कर देता हूँ। लेट i भी इक्वल्स टू बोल देता हूँ यहीं पर, ठीक है, ये इक्वल से लगा देता हूँ। सो लेट i भी इक्वल्स टू दिस फंक्शन है हमारा। देयरफॉर अब i क्या बनने जा रहा है, इंटीग्रल ऑफ
1 बाय x की जगह पर क्या रखना है बेटा a tan थीटा। तो यहाँ पर तो x का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा मिलेगा प्लस आपको a स्क्वायर ऐसे जाएगा। अब dx की देखो x की जगह पर आपने ये सब्स्टिट्यूशन किया तो उसकी वजह से dx क्या बन गया आपका a sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। ठीक है बेटा। अब आप लोग अगर देखेंगे तो न्यूमरेटर में आपके पास है a टाइम्स sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय इन दोनों में से a स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट के अंदर बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इनटू d थीटा। अब आप देख रहे हो नीचे a स्क्वायर है, मतलब एक 1a फ्रॉम डिनोमिनेटर विल बी कैंसल विद दिस a, फिर ये sec स्क्वायर थीटा है और ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। सो ब्रैकेट के अंदर जो आपको दिख रहा है वो बेसिकली क्या है sec स्क्वायर थीटा है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट sec स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या आपके पास, ये कांस्टेंट बचा है डिनोमिनेटर के अंदर और ये d थीटा है। तो फाइनली आपका जो i है वो क्या बन गया है, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय a, ये a मैंने बाहर ले लिया कांस्टेंट है और ब्रैकेट के अंदर बचा d थीटा, मतलब आपको कांस्टेंट को इंटीग्रेट करना है। सो 1 बाय a इनटू इसका इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा मतलब क्या होता है थीटा, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हो और प्लस c। अब आपको थीटा का वैल्यू लिखना है। अब आप लोग किसको इंटीग्रेट कर रहे थे बेटा, इस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो जो भी इसका इंटीग्रल वैल्यू आएगा दैट मस्ट बी इन x। आपको तो यहाँ पर थीटा में मिला है, तो आपने जो सब्स्टिट्यूशन किया था तो इससे आप क्या लिख सकते हो थीटा का वैल्यू, इससे मैं थीटा का वैल्यू लिख सकता हूँ tan इनवर्स x बाय a। कैसे, देखिए a इधर आके डिवाइड होगा, मुझे थीटा का वैल्यू निकालना है तो दोनों तरफ मैं tan इनवर्स अप्लाई करूंगा, तो tan इनवर्स ऑफ x बाय लेफ्ट में रहेगा और tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बचेगा। दैट इज अगर मैं x इक्वल टू 8 tan थीटा सब्स्टिट्यूशन करता हूं तो थीटा का वैल्यू मुझे मिलेगा tan इनवर्स x बाय। तो जो मेरा आंसर आया है, अभी इंटीग्रेशन मैंने किया है कंप्लीट, तो आफ्टर इंटीग्रेशन आई विल रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा व्हिच आई हैव टेकन फॉर द कैलकुलेशन। इसको सॉल्व करने के लिए फॉर द सॉल्विंग पर्पस, हमने सॉल्विंग पर्पस के लिए सब्स्टिट्यूशन किया था ना, तो अब ये रीसब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा आफ्टर मतलब सॉल्यूशन लेने के बाद में आफ्टर सॉल्विंग। तो थीटा की जगह पर क्या आएगा tan इनवर्स x बाय a। सो दिस इज व्हाट इंटीग्रल ऑफ गिवन फंक्शन। सो देयरफॉर बेटा आपको एक नया फार्मूला मिला है अभी, कौन सा, 1 बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx। अगर आपके पास फंक्शन है तो इसका आप इंटीग्रेशन सीधा लिख सकते हो 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a। ठीक है, हमें आगे बहुत एग्जांपल सॉल्व करने हैं, लेकिन अगर आपको देखना हो फॉर एग्जांपल तो आपके पास मान लीजिए एक फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, आप 4 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा 1 बाय x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, इस वाले फॉर्मेट। अब इसका इंटीग्रल क्या बताते हो, 1 बाय a लिख रहे हैं मतलब 1 बाय 2 और यहाँ पर आएगा tan इनवर्स x बाय 2 क्योंकि x बाय a लेना है। अब किसी को लग सकता है कि यहाँ पर 4 की जगह 3 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, हम 3 को क्या लिखते √3 का स्क्वायर और फिर यहाँ पर लिखते 1 बाय √3 और tan इनवर्स ऑफ x बाय √3। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर आपका फंक्शन इस फॉर्मेट में दिया है तो उसका इंटीग्रेशन रहेगा ये, इसको जब भी इंटीग्रेट करना है तो सीधा ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका आया है पहला इंटीग्रेशन का फॉर्मूला स्पेशल इंटीग्रल के दौरान, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो आपका टारगेट क्या है बेटा, ये आपका फॉर्मूला है, आगे से अभी से हम लोग इसको एज अ फॉर्मूला यूज करने वाले हैं और इसको प्रूव करो, ऐसा बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट इज प्रूव दिस। तो अगर इसको प्रूव करना है हमें, सीधा सीधा रिजल्ट पूरा दिया हुआ रहेगा, इसको प्रूव करना है तो कैसे प्रूव किया जाएगा, LHS लेंगे, LHS को I बोलेंगे और ये सब्स्टिट्यूशन करके इसको प्रूव करेंगे। मतलब ये जो स्पेशल इंटीग्रल्स के अंदर हम लोग 7 फार्मूलाज का डेरिवेशन देखेंगे, तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन में से कोई भी डेरिवेशन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है 2 या 3 मार्क्स के लिए। और दूसरी चीज, अगर बोर्ड के एग्जाम मतलब वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें इनका डेरिवेशन ध्यान में रखना है, और दूसरा चीज हमें एज अ फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है कि 1 बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है 1 बाय a tan इनवर्स ऑफ x बाय a, ताकि इस टाइप के फंक्शंस के इंटीग्रेशन को हमें इसका यूज हो सके या फिर हम लोग यूज कर सके इसको। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से पहला फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है, आगे का भी करेंगे। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, पॉज करता हूँ मैं पहले। चलिए नेक्स्ट बेटा हम लोग रिजल्ट देखेंगे अभी। जैसे 1 बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के लिए रिजल्ट है हमारे पास में, अगर फंक्शन 1 बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रहता है तो क्या होगा। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसका डेरिवेशन निकालने के लिए छोटा सा एडजस्टमेंट करेंगे और इसका खेल खत्म करेंगे। ठीक है, इसको कोई सब्स्टिट्यूशन वगैरह की जरूरत नहीं है। हमारा ये फंक्शन दिया हुआ है, हमें बेटा इसको इंटीग्रेट करना है। क्या एडजस्टमेंट करेंगे देखना है। देखिए हमें पता है ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, मतलब हम लोग फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो अगर मैं डिनोमिनेटर को x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए लिख देता हूं तो इसमें तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन क्योंकि मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा, वन को क्या लिख सकता हूं, क्या मैं वन को इनका यूज करके लिख सकता हूं क्या? तो अगर मुझे वन को इनका यूज करके लिखना है तो मैं x माइनस ए माइनस एक्स अच्छा मैं ऐसे लिखता हूं इसको x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, ये सही रहेगा, डिवाइडेड बाय x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। अब आपको लग रहा होगा कि ये भाई साहब क्या कर रहे हो आप, ये है ना, ये मैंने क्या कर दिया। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर के अंदर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे पता है कि ऊपर के जो वन है तो इसको हम लोग नीचे दिए गए डिनोमिनेटर के अंदर जो दो ब्रैकेट्स है उनका यूज करके अगर मैं वन को लिखता हूँ, जैसे देखिए मैंने x प्लस ए में से x माइनस ए को सब्ट्रैक्ट किया, तो इसमें बचेगा क्या मेरे पास, x और x तो कैंसिल हो जाएगा। जैसे मैं ये हटा देता हूँ ब्रैकेट तो नेगेटिव से मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, सो ये नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो x तो इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा और a प्लस ए 2a बन जाएगा। लेकिन मेरे पास ऊपर 1 था तो मैंने ये जो एडजस्टमेंट किया इसके लिए तो मुझे 2a मिल रहा है, तो यहाँ पर तो 2a है नहीं, तो मैं ये किस बेसिस पर ले रहा हूँ। तो अगर यहाँ पर इसका सब्ट्रैक्शन 2a आता है तो मैं एडजस्टमेंट के तौर पर 2a से डिवाइड भी कर देता हूँ, क्योंकि 2a तो कांस्टेंट है बेटा। तो अगर मैं 2a से डिवाइड करता हूँ और 2a से, इसका क्या मतलब होता है, मैंने 2a से डिवाइड किया और 2a से मल्टीप्लाई किया। समझ रहे हो बात को? मैंने यहाँ पर x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए लिखा, 1 था तो 1 की जगह पर ये लिखा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 1 नहीं मिलने वाला, 2a मिलने वाला है। तो ओरिजिनल फंक्शन में तो ऐसा कुछ था नहीं, तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं ले सकता। तो अगर मैं यहाँ पर 2a ले रहा हूँ तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं 2a से डिवाइड भी तो कर रहा हूँ। अब आपको लगेगा यार ये हमें कैसे सूझेगा, तो ये सूझने बूझने की बात नहीं है, क्योंकि ये प्रूफ है, तो इसको करने के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। ठीक है, तो ये एक तरीका है करने का। इसका प्रूफ और भी अलग तरीके से दिया जा सकता है। तो कभी भी किसी थ्योरम का प्रूफ जिस भी तरीके से दिया है आप उसको और भी अलग तरीके से ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये ओपन क्वेश्चन होता है फॉर ऑल द ह्यूमन बीइंग। जो भी, जैसे मान लीजिए पाइथागोरस का थ्योरम है, सबसे पहले तो पाइथागोरस को ये चीज़ समझ में आ गई कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस के ऊपर जो स्क्वायर निकालेंगे उस स्क्वायर का एरिया जो दोनों बेसिस पर निकालेंगे स्क्वायर के एरिया के एडिशन के बराबर होता है। तो इस चीज़ को उसने जिस तरीके से प्रूव किया, बाद में तो यही रिजल्ट तो सबको पता है, बस अलग अलग थियोरी यूज करके लोग प्रूव करते हैं। तो पाइथागोरस के मरने के कितने हजार साल बाद आज भी लोग उसको प्रूव करते हैं अलग तरीके से, तो उसका कोई मसला नहीं होता, आपको जो मर्जी कर सकते हो। तो आप इसको इंटीग्रेट करने का मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आप और भी अलग तरीके से कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं, क्योंकि ये बेसिक रिजल्ट है तो बेसिक रिजल्ट एज ए थ्योरम ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, चलिए, सो 2a ऊपर मिलता है तो 2a ओरिजिनल फंक्शन को बैलेंस करने के लिए 2a से डिवाइड किया। अब 1/2 तो कांस्टेंट है, चलिए इसको बाहर रखते हैं और अब ब्रैकेट डाल देते हैं। अब क्या करना है, ऊपर आपको दो टर्म्स मिली है, हर टर्म को डिनोमिनेटर दे देते हैं। इस टर्म का इन दोनों के ऊपर पूरा हक है, इसका भी पूरा हक है। अब ये बेसिक वाली चीज है, ठीक है, फिर भी बता रहा हूँ। डिनोमिनेटर को सेपरेट किया, सो x प्लस ए डिवाइडेड बाय इंटीग्रल x प्लस ए डिवाइडेड बाय x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, और यहाँ पर आपको मिलेगा dx माइनस इंटीग्रल ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाय आपको मिल रहा है x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ठीक है, dx। सो x माइनस ए कैंसिल हुआ, यहाँ पर x प्लस ए कैंसिल हुआ, तो बचा क्या आपके पास 1/2a, ब्रैकेट के अंदर आपके पास बचा इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस ए इंटू dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/x प्लस ए इंटू dx। ठीक है, आप बेटा 1/2a को बाहर ले, बाहर है तो बाहर ही रहने देते, उसको कांस्टेंट है ब्रैकेट के अंदर। अब ये जो x माइनस है इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है आपको, x माइनस है डिनोमिनेटर के अंदर एक फंक्शन है, तो x माइनस ए का डेरिवेटिव ले रहे हैं, x के साथ में क्या मिलता है 1 मिलेगा, a का तो डेरिवेटिव 0 रहेगा, मतलब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log ऑफ डिनोमिनेटर। अरे ये याद है कि नहीं फॉर्मूला,
अगर इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x बाय f ऑफ x क्या होता है, मतलब डिनोमिनेटर के अंदर एक फंक्शन उसका अगर डेरिवेटिव ऊपर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ mod f ऑफ x होता है ना। बस यहाँ पर वही यूज हो रहा है, 1 बाय x माइनस a का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ mod x माइनस a। सही है, नेगेटिव साइन एज इट इज। फिर से यहाँ पर भी वही, क्योंकि x प्लस a एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव बनाता है जो ऊपर है, तो इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ mod x प्लस a। अब लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज याद करो, दोनों का बेस कुछ नहीं मतलब सेम है, ई होता है ना बेस कैलकुलस के अंदर, तो बेस सेम है और बीच में नेगेटिव का साइन है, तो लॉग की प्रॉपर्टी log m माइनस log m क्या होता है, log m बाय n जब बेस सेम होता है। सो 1 बाय 2a इंटू log ऑफ mod x माइनस a बाय x प्लस a प्लस c। ठीक है, तो आपको बेटा एक नया फॉर्मूला मिला, कौन सा वाला, कि अगर आपका फंक्शन 1 बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है तो इसका इंटीग्रल वैल्यू आएगा 1 बाय 2a log ऑफ mod x माइनस a बाय x प्लस a एंड प्लस c। ये फॉर्मूला है और इसका डेरिवेशन ये मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। अब यहाँ पर एक देखो, सारे फॉर्मूलाज होने के बाद में मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा कि इनको ध्यान में कैसे रखना है। ट्रिक इन द सेंस मैंने अपने माइंडसेट कैसे बना लिया है, इन फॉर्मूलाज को ध्यान में रखने के लिए मैंने अपने माइंड के अंदर क्या फिट करके रखा है ये मैं आपको बताऊंगा। उससे बेहतर अगर आप लोग ध्यान में रख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए सो आगे बढ़ेंगे। सो ये था हमारा सेकंड फॉर्मूला। पहला हमने देखा था x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दूसरा हमने देखा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तीसरा हम लोग देखेंगे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है ये हम लोग डिराइव करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे अब किया था इस वाले फॉर्मूले के अंदर, जो डिराइव करने के लिए जो चीज हम लोगों ने इस्तेमाल की, जो दिमाग लगाया उसी तरीके से करना है हमें, तो करते हैं। जैसे अब क्या दिया है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है। देखो आपको लग रहा होगा यार सेम टाइप के फंक्शन दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले इसके अंदर वेरिएबल में से कांस्टेंट सेपरेट हो रहा था डिनोमिनेटर में, पहले x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था, है ना। अब क्या है, अब कांस्टेंट में से वेरिएबल सेपरेट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस x a प्लस x dx। ठीक है, अब फिर से मैं एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ ऊपर। सो इसकी एडजस्टमेंट मैं कैसे करूँ, तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ a प्लस x प्लस a माइनस x डिवाइडेड बाय a माइनस x इंटू a प्लस x dx, है ना। क्योंकि मेरे पास डिनोमिनेटर में a माइनस x और a प्लस x का मल्टीप्लिकेशन है, तो मैंने न्यूमरेटर में क्या लिखा, a माइनस x a प्लस x प्लस a माइनस x कैंसिल होगा, बचेगा क्या 2a। सो 2a अगर ऊपर आ रहा है तो नीचे हम लोग 2a से डिवाइड कर देते हैं। सो 2a से मल्टीप्लाई किया और 2a से डिवाइड किया तो ओरिजिनल फंक्शन का बैलेंस बना रहा। ओरिजिनल फंक्शन में आप लोगों को गड़बड़ नहीं किया। सो 1/2a पूरे इंटीग्रल को मल्टीप्लाई पूरे इंटीग्रैंड को, तो ब्रैकेट दे देते हैं और डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं। So a plus x divided by a minus x into a plus x dx plus integral of a minus x divided by a minus x into a plus x dx. So a minus x cancel, a plus x cancel. तो बचा क्या आपके पास 1/2a integral of 1 by a minus x dx plus 1 by a plus x dx। ठीक है, सो बेटा अगर आप देखेंगे तो फिर से वही वाला फॉर्मूला है, 1/2 बाहर है, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, log ऑफ mod a माइनस x log ऑफ a माइनस x और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। या फिर देखो आपको अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर चाहिए तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा 0 और माइनस x का डेरिवेटिव आएगा -1। तो ऊपर -1 चाहिए तो माइनस से अंदर और बाहर मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर आपने माइनस से अंदर और बाहर मल्टीप्लाई किया तो आप सीधा लिख सकते हो इसका इंटीग्रल log ऑफ mod a माइनस x, लेकिन ये बाहर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं करते हो तो आप अगर माइनस से एडजस्टमेंट नहीं करते हो
तो आप सीधा लिख सकते हो कि इसका 1/a माइनस एक्स का इंटीग्रल लॉग ऑफ मॉड a माइनस एक्स आएगा और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड किया जाएगा, दैट इज -1 से डिवाइड करेंगे, तो अल्टीमेटली यही मिलने वाला है। और यहाँ पर मतलब या तो इस फॉर्मूले का यूज करो या फिर 1/x वाले का यूज करो, 1/ax प्लस b वाले का dx, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है लॉग ऑफ मॉड ax प्लस b और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड होते हैं हम लोग। तो ये देखा था ना बेसिक के अंदर, कोई भी यूज करो एक ही जैसी बात होती है। सो माइनस लॉग ऑफ a माइनस एक्स बन मिलेगा आपको प्लस लॉग ऑफ मॉड a प्लस एक्स, ठीक है। सो प्लस c है, सो ये पॉजिटिव है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है। सो 1/2a और ब्रैकेट के अंदर आपको मिलेगा लॉग ऑफ मॉड a प्लस एक्स। देखो ये इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, दोनों का बेस सेम है, log m माइनस log n है ये पहले लिखा है, ये बाद में लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इतना तो समझ सकते हो अभी। सो log m माइनस log n, तो ये बन जाएगा a प्लस एक्स माइनस डिवाइड बाई a माइनस एक्स और ये बन गया प्लस c, ठीक है। सो 1/2 इंटू लॉग ऑफ a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स आपको मिल गया। सो आपका फाइनल यहाँ पर रिजल्ट आया 1/2a लॉग ऑफ मॉड a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स प्लस c, ठीक है। सो ये था हमारा रिजल्ट नंबर 3। तो अब तक बेटा हम लोगों ने 3 रिजल्ट देखे हैं, इन तीनों को भी मैं एक बार अभी लिख देता हूँ, आप इसको पॉज करके इसका प्रूफ लिख सकते हो। अब मैं तीनों भी आपके सामने लिखता हूँ और तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है बताता हूँ और इसको याद कैसे रखना है ये भी बता देता हूँ मैं कैसे याद करता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहला देखिए, सबसे पहले तो फंक्शन का टाइप याद रखना पड़ेगा कि 1 बाय क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है dx। सेकंड आपके पास क्या है 1 बाय, एक बार वेरिएबल में से कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, ये बन गया फंक्शन का एक टाइप, और एक बार क्या करना है कांस्टेंट में से वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। तो इन तीनों के इंटीग्रेशन, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का ध्यान में रखना आसान है, 1 बाय tan इनवर्स एक्स वाई है। तो ये ध्यान में रखने, इसको ध्यान में रखने के लिए क्या ट्रिक है, इसको तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा, बार बार पढ़ के याद रखना पड़ेगा। या फिर अगर आप थ्योरम का प्रूफ, इसका प्रूफ, इसके रिजल्ट्स का प्रूफ अगर 2-4 बार आप लोग स्टडी करते हो तो आपको अच्छे से याद रहेगा। सो 1 बाई tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई आपको मिलेगा। अब आप लोगों को इसका रिजल्ट ध्यान में रखना है, तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो इन दोनों में 1/2a कॉमन है, और क्योंकि हम लोगों ने इसका प्रूफ भी देखा है तो हमें पता है ये कैसे आता है। 1/2a कॉमन है, दोनों के अंदर लॉग भी आता है, और लॉग के अंदर क्वेश्चन दोनों के अंदर है, मॉड दोनों के अंदर है, ठीक है। तो इतना पार्ट इसके अंदर कॉमन है। अब देखो, जब वेरिएबल में से कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो आप बस इस स्क्वायर वाले साइन को 2 मिनट के लिए छोड़ दो, मतलब स्क्वायर को अगर 2 मिनट के लिए आप याद करना भूल देते हो तो आपको मिलेगा x माइनस ए, जो मिलेगा वो न्यूमरेटर में आएगा और दूसरा x प्लस ए डिनोमिनेटर में आएगा, क्योंकि आपको ये तो पता है कि इसका एक्सपेंशन, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, x माइनस ए एक्स प्लस ए। तो न्यूमरेटर में कौन आएगा और डिनोमिनेटर में कौन आएगा, यही सवाल है। तो जो आप लिखते हो फंक्शन के अंदर, तो बस स्क्वायर वाले ये दो जो इंडेक्स में 2 है उनको हटा दो, जो भी बचेगा न्यूमरेटर में, और जो दूसरा बचेगा वो डिनोमिनेटर में। यहाँ पर भी a माइनस एक्स ए प्लस एक्स है, तो स्क्वायर वाले को हटा दो, जो बचा है वो न्यूमरेटर में और जो नहीं है वो डिनोमिनेटर में। तो इसको ऐसे ध्यान में रखा जा सकता है, ठीक है बेटा। तो ये था, ये 3 फॉर्मूलाज हम लोगों ने नए देखे हैं और इनके प्रूफ्स भी देखे हैं। तो आप लोग इसका डेरिवेशन बार बार करते रहना है ताकि भूल नहीं जाओगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन करते रहो। अब हमें क्या करना है पता है, हमें इन्हीं के, अब ये 3 अलग अलग फंक्शन के टाइप हो गए, अब हमें इन्हीं के स्क्वायर रूट, अगर यही फंक्शंस अगर स्क्वायर रूट में दिए हैं तो इनका इंटीग्रल क्या होगा ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये कैसे किया जाएगा, तो 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड 1 बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, इनके प्रूफ्स क्या आते हैं, ठीक है। सो पहले थे विदाउट स्क्वायर रूट वाले, और फिर उन्हीं 3 फंक्शंस को हम लोग स्क्वायर रूट के अंदर ले गए। तो ऐसे ये 6 रिजल्ट है, और एक रिजल्ट आएगा जिसको मैं लास्ट में बता देता हूँ, ये होने के बाद बताऊँ। तो सबसे पहले चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसी को, 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हमें लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए ये वही वाला सीन है, 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो याद रखना है आपको क्या, कि जब भी वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट है तो सब्स्टिट्यूशन क्या आएगा, सब्स्टिट्यूशन आएगा यहाँ पर कोई, अब तो स्क्वायर रूट का साइन आया तो कोई एडजस्टमेंट भी नहीं हो सकता। तो सब्स्टिट्यूशन वही है जो पहली बार किया था हम लोगों ने, कौन से बार,
तो शुरुआत में क्या था 1/x² + a² वाला, वही सब्स्टिट्यूशन करके देखते हैं। सो पुट लेट I be equals to दिस, पुट x is equals to, आप सिर्फ x की जगह पर a टाइम्स tan थीटा रखना है। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलेगा हमें, इसको x के साथ डिफरेंशिएट किया तो x का डेरिवेटिव 1 ले एज इट इज। अब थीटा बेसिकली क्या है, थीटा और x रिलेटेड है एक दूसरे से, तो अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है तो पहले इसको थीटा के साथ में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो tan थीटा का डेरिवेटिव आएगा sec² थीटा और थीटा का डेरिवेटिव आएगा d थीटा बाय dx, ठीक है। सो आप लोग dx इधर लेके जाएंगे तो dx = a into sec² थीटा into d थीटा आप मिलेगा। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, देयरफॉर आप ये सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो वहां पर। सो dx की जगह पर आपको मिलने वाला है a टाइम्स sec² थीटा into d थीटा डिवाइडेड बाय रूट के अंदर आपको मिलेगा x की जगह पर आप लोग लिखने वाले हो a टाइम्स tan थीटा का स्क्वायर, ये x की जगह पर आ गया प्लस a² एज इट इज। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a टाइम्स sec² थीटा into d थीटा डिवाइडेड बाय रूट के अंदर दोनों में से, देखो इसको आप स्क्वायर करेंगे तो a² tan स्क्वायर थीटा है, दोनों में से a² कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देयरफॉर I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, न्यूमरेटर में a टाइम्स sec² थीटा d थीटा है और डिनोमिनेटर में आपके पास है 1 + tan स्क्वायर थीटा है sec² थीटा। सो रूट के अंदर a² थोड़ी देर के लिए ऐसे रखो, 1 + tan स्क्वायर थीटा का हमने लिखा sec² थीटा, तो बेटा ये स्क्वायर के साथ में स्क्वायर रूट चला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू a sec² थीटा डिवाइडेड बाय a into sec थीटा d थीटा, ठीक है। तो a विल गेट कैंसिल एंड 1 sec थीटा विल गेट कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ sec थीटा d थीटा। अब sec थीटा d थीटा का इंटीग्रल वैल्यू क्या आता है, sec थीटा का इंटीग्रल वैल्यू हम लोगों ने देखा log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। सो दिस इज इक्वल्स टू log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। सेक का हमारे पास एक और फॉर्मूला था ना, क्योंकि ये थीटा के फॉर्म में मिल रहा है हमें, तो थीटा का वैल्यू तो हमारे पास क्या है, दैट इज थीटा इज नथिंग बट व्हाट tan इनवर्स ऑफ x/a है हमारे लिए। सो अगर थीटा tan इनवर्स ऑफ x/a है तो सेक थीटा का इंटीग्रल हमें क्या मिल सकता है, हम लोगों ने क्या लिखा था, log ऑफ सेक थीटा प्लस tan ऑफ π/4 प्लस x/2 ऐसे कुछ लिखा था ना, एक सेकंड, ठीक है। तो ये तो सही किया है हमने, लेकिन अभी यहाँ से आगे थोड़ा सा काम बढ़ाना पड़ेगा हमें। कैसे, देखिए हम लोगों ने दिए, हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो ऑब्वियस है कि इसका इंटीग्रेशन जो भी आएगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ x एंड a, ये x और a के टर्म्स में आना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आपको थीटा के टर्म्स में मिला है। अब अगर आपको इसका इंटीग्रेशन थीटा के टर्म्स में मिला है और आपको x और a के टर्म में चाहिए, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे दिमाग लगाएंगे, देखिए आपके पास सब्स्टिट्यूशन क्या है, आपके पास ये इनवर्स वगैरह नहीं यूज करेंगे हम लोग। tan थीटा की जगह पर आप x/a लिख सकते हो, दैट इज tan थीटा की जगह पर हम लोग x/a लिख सकते हैं, है ना। अगर tan थीटा की जगह पर मैं x/a लिख सकता हूं, तो देखो यहाँ पर तो x/a लिखा जा सकता है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सो दिस इज इक्वल टू log ऑफ सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा मॉड प्लस c। तो मैंने सेक थीटा को रूट ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा क्यों लिखा, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर और स्क्वायर बढ़ेगा और सेक थीटा बढ़ेगा बचेगा। सो सेक थीटा की जगह पर मैंने ये रिप्लेसमेंट किया है, क्यों किया है, क्योंकि मेरे पास tan थीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है, जो मेरा सब्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से।
तो अब जब इंटीग्रेशन निकल चुका है, जब मैंने इंटीग्रेट किया है दिए हुए फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो मुझे रीसब्स्टिट्यूशन करना जरूरी है। लेकिन रीसब्स्टिट्यूशन के लिए मेरे पास चीजें ढंग से अवेलेबल नहीं है जिनको मुझे अच्छे से ऑर्गेनाइज वे से मैं लिख सकूं उसको अच्छे तरीके से, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट किया tan के अंदर। अब मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, log ऑफ मॉड रूट के अंदर 1 प्लस tan थीटा का वैल्यू मेरे पास x बाय a है जो कि मुझे चलेगा। सो x बाय a मतलब x स्क्वायर बाय a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर आएगा x बाय a मॉड प्लस c। ठीक है बेटा, चलिए यहां से आगे बढ़ना पड़ेगा अभी, तो आप पॉज करके इधर वाला पार्ट लिख सकते हो। मैं हटा रहा हूं अभी इसको रखना पड़ेगा, इसको भी हटाता हूं। चलिए आगे कैलकुलेशन बढ़ाएंगे। log ऑफ मॉड रूट के अंदर क्या मिल रहा है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, सही है, प्लस x बाय a एंड प्लस c। तो इसको आप लिख सकते हो log ऑफ रूट को सेपरेट करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखा, क्या किया, सिर्फ x स्क्वायर को पहले लिखा a स्क्वायर को बाद में, और इसको डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा। सो x बाय a प्लस c। अब इसको थोड़ा ढंग से लिखा जाए तो रिजल्ट आपको मिल रहा है log ऑफ मॉड x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस c। ठीक है बेटा, तो ये जो अगर आपके पास फंक्शन इस फॉर्मेट में आता है तो आप लोग इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे log ऑफ मॉड x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। आसान है ना ध्यान में रखने के लिए, ठीक है। सो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का हमें मिला है। अब हम लोग x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का ढूंढेंगे, तो आप लोग पॉज करके इसको लिख लेना। ये रिजल्ट 3 मार्क के पूछे जाते हैं बेटा बोर्ड के अंदर, खासकर इस वाले रिजल्ट को पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ अभी। हम लोगों ने log ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के लिए देखा, अब हम लोग x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के लिए देखेंगे। ठीक है, क्या आता है इधर, अब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो क्या सब्स्टिट्यूशन किया जाए। देखो सब्स्टिट्यूशन जायज होना चाहिए, मतलब उससे आप कुछ आगे जा पाए, है ना। अगर नहीं आगे जा पाते हो तो कोई मतलब नहीं उस सब्स्टिट्यूशन का। तो अगर आपके पास x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दिया, मतलब वेरिएबल में से कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तब ऐसे सिचुएशन में आप x की जगह पर a sec थीटा या a cosec थीटा रख सकते हो। क्यों, क्योंकि अगर मैं x की जगह पर a sec थीटा रखता हूं तो a स्क्वायर कॉमन निकल के sec का स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिलेगा, जिसका आपको वैल्यू tan स्क्वायर थीटा मिलेगा जो स्क्वायर रूट से बाहर निकल सकता है। इसलिए जब भी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दिखेगा तो पुट x इज इक्वल टू a टाइम्स sec थीटा। पिछले बार क्या किया था हमने, हमारे पास x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर था तो वहां पर x इक्वल टू tan थीटा रखना ही सही होने वाला था। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर a है इसलिए हम लोगों ने a sec थीटा रखा है। अगर यहाँ पर 1 होता तो हम लोग सिर्फ sec थीटा रखते। ठीक है, तो हाँ चलिए, सो x इज इक्वल टू a sec थीटा हमारा सब्स्टिट्यूशन रहेगा। अब सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव आएगा 1, a एज इट इज sec थीटा का डेरिवेटिव पहले थीटा के साथ में आएगा sec थीटा इनटू tan थीटा एंड थीटा का डेरिवेटिव आएगा d थीटा बाय dx। अब dx लेफ्ट में आके मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज dx इज इक्वल टू a टाइम्स sec थीटा इनटू tan थीटा d थीटा। ठीक है, सो दैट इज आएगा वैल्यू आपको मिलेगा इंटीग्रल ऑफ 1 बाय रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो x की जगह पर सब्स्टिट्यूशन आने वाला है a sec थीटा, दैट इज 1 sec थीटा का स्क्वायर। x की जगह पर आप लोगों ने a sec थीटा लिखा, उसका स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एज इट इज आएगा। अब dx की जगह पर क्या रिप्लेसमेंट आएगा, a इनटू sec थीटा इनटू tan थीटा एंड इनटू d थीटा। ठीक है बेटा, चलिए अब आप लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रल ऑफ a टाइम्स sec थीटा इनटू tan थीटा डिवाइडेड बाय, इसके अंदर आपके पास जो है तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा होगा। सो आप लोग इसको a स्क्वायर को कॉमन ले सकते हो रूट के अंदर, तो बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और ये आएगा d थीटा। आगे बढ़ाते हैं इसको, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a टाइम्स sec थीटा इनटू tan थीटा है आपके पास डिवाइडेड बाय रूट के अंदर a स्क्वायर है इनटू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या बनेगा बेटा, tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होगा तो सही है, तो tan स्क्वायर थीटा बनेगा इनटू d थीटा।
सो ए ये स्क्वायर कैंसिल होने के साथ में तो बचेगा क्या, ए टाइम्स सेक थीटा इनटू tan थीटा डिवाइडेड बाय a tan थीटा. So 1 tan theta will get cancelled with this, a will get this, so sec theta का इंटीग्रेशन आएगा. अब sec थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है, log of sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c. ठीक है. अब थीटा की जगह पर आप लोग क्या लिख सकते हो, थीटा नहीं बेसिकली sec थीटा की जगह पर लिख सकते हैं हम लोग. तो sec थीटा की दैट इज sec थीटा इज इक्वल्स टू x बाय a. तो आपके पास sec थीटा का वैल्यू है x बाय a. ठीक है. सो यहाँ पर तो रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, इसको लिख सकते हो आप log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा. सो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस c. तो tan थीटा को मैंने लिखा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू log ऑफ mod sec थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. हाँ अच्छा, हमें वैल्यू रखना है sec थीटा का x बाई a प्लस रूट के अंदर x बाई मतलब x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 1 प्लस c. सो दिस इज इक्वल टू log ऑफ mod x बाई a प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस c. सो दिस इज इक्वल टू log ऑफ mod x. देखो इसका डिनोमिनेटर ये है और इसका न्यूमरेटर में क्या होगा, रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर और स्क्वायर घटेगा तो दोनों का डिनोमिनेटर एक ही मिलेगा. ठीक है. सो यही है इसका नतीजा. अच्छा, पिछली इसमें मैंने क्या लिखा था रिजल्ट, पिछले इसमें हम लोग डिनोमिनेटर के a को भूल गए क्या. चलो शायद अगर भूल भी गए हैं तो यहाँ पर मैं करेक्ट कर देता हूँ. हो क्या रहा है बेटा, पिछले इसके अंदर भी ऐसे ही हुआ था ना, कुछ रिप्लेसमेंट किया था. चलो छोड़ो, अब पिछले इसके अंदर क्या होता है आप मुझे मैसेज करके बताओ. लेकिन अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, रिजल्ट हमें लिखना है तो हमारे पास मिला क्या है हमें, मैं इधर वाला हटा देता हूँ, आप लोग पॉज करके लिखना, मैं इधर वाला हटा रहा हूँ. तो अगर आप देखेंगे इधर तो log ऑफ mod x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है. ठीक है. और डिनोमिनेटर में जो a है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस log mod a प्लस c. अब इसको c1 बोलेंगे. ठीक है. ये जो इंटीग्रेशन मिला है c1. अब अगर आप देखेंगे बेटा तो ये पूरा कांस्टेंट है, log a भी कांस्टेंट है और c1 भी कांस्टेंट है. तो इन दोनों का जो भी कचरा बनेगा इसको हम c बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो फाइनली आपको क्या मिलेगा, log ऑफ mod x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c. तो ये फाइनल इंटीग्रेशन है. मेरे ख्याल से पिछले एग्जांपल में ऐसा कुछ मुझे लगता है मैं डिनोमिनेटर भूल ही गया हूँ, शायद ऐसे हुआ या फिर पता नहीं क्या हुआ है ना, डिनोमिनेटर को भूल ही गया हूँ शायद मैं. तो जो इसमें इसके अंदर मैंने किया है वही पिछले एग्जांपल में भी होगा. अगर मैं भूल गया होऊंगा तो एक का ठिकाने लगाना, शायद मैंने लिखा ही नहीं था या फिर पता नहीं क्या हुआ. तो हमारा सेकंड रिजल्ट आता है 1 बाय रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के लिए log ऑफ mod x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. तो ये दोनों भी रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा सिमिलर है. कैसे, देखिए पॉज करके लिख लेना, मैं आपको बता देता हूँ. हमारे पास दो रिजल्ट है स्क्वायर रूट के अंदर, कौन से x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. ठीक है. तो ये रिजल्ट कैसे हमें बताते हैं, देखिए अगर मेरे पास x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन आ रहा है log ऑफ mod x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c, कोई फर्क नहीं. और अगर इसकी जगह पर मेरे पास x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सेम लिखूंगा. बस सेम का मतलब क्या, लॉग यहाँ पर भी है, मॉडुलस यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, प्लस का साइन भी है. बस जिसका डिनोमिनेटर में जो है वो यहाँ पर है तो इसके डिनोमिनेटर में जो है वही यहाँ पर आएगा. तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है. बस दिमाग कहाँ पर लगाना है, जब कांस्टेंट में से वेरिएबल सबट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है. सो अब बारी है हमारी, हमें फाइंड आउट करना है लेट i भी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर.
सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के लिए सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है? सो देखो, अगर मैं x इज इक्वल टू, मुझे a sin थीटा और a cos थीटा दोनों में से कोई भी एक रख सकता हूँ मैं। x की जगह पर मैं ये sin थीटा रख सकता हूँ या फिर a cos थीटा रख सकता हूँ। x इज इक्वल टू a sin थीटा और cos थीटा, क्या रखूँ? कुछ भी रख सकते हो आप। क्यों? क्योंकि अगर मैं a sin थीटा रखता हूँ तो a स्क्वायर कॉमन निकलेगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बचेगा, या फिर cos थीटा रखेंगे तो a स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बचेगा, दोनों में से एक सब्स्टिट्यूशन। सो पुट x इज इक्वल टू a sin थीटा रखते हैं, ठीक है, तो साइन के फॉर्म में आपको रिजल्ट मिलेगा, तो जिस भी फॉर्म में मिलेगा। सो x इज इक्वल टू sin थीटा लिखा, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलेगा हमें? x का डेरिवेटिव आएगा 1, a sin थीटा का डेरिवेटिव आएगा cos थीटा और थीटा का डेरिवेटिव आएगा d थीटा बाय dx। सो dx इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा dx इज इक्वल टू a इनटू cos थीटा इनटू d थीटा। सो dx की जगह आपका रिप्लेसमेंट ये आएगा, x की जगह रिप्लेसमेंट आएगा a इनटू sin थीटा। So therefore I is equals to integral of 1 by root of a square minus x की जगह पर आएगा a square sin square थीटा, dx की जगह पर आएगा a into cos थीटा d थीटा। So आपको मिल रहा है बेटा इंटीग्रल ऑफ रूट के अंदर a स्क्वायर को कॉमन निकालो तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा दैट इज cos स्क्वायर थीटा इनटू a cos थीटा इनटू d थीटा, ठीक है। तो क्या बचेगा आपके पास? I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, न्यूमरेटर के अंदर आपके पास है a cos थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर, स्क्वायर रूट घटेगा a स्क्वायर का तो a बचेगा, cos का स्क्वायर स्क्वायर घटेगा तो cos थीटा बचेगा, ठीक है, d थीटा। सो फाइनली a विल गेट कैंसिल, cos थीटा विल गेट कैंसिल। सो आपको मिल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 इनटू d थीटा। सो इसका इंटीग्रल आएगा थीटा, लेकिन थीटा क्या है आपके पास? आपको अभी थीटा का वैल्यू चाहिए। सो दिस इंप्लाइज थीटा इज नथिंग बट व्हाट? sin इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। सो थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c, ठीक है बेटा। तो ये आता है आपका इंटीग्रल। सो sin इनवर्स x बाय लिखो या फिर cos इनवर्स x बाय, क्योंकि आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन cos थीटा वाला भी कर सकते हो। अगर आप x इक्वल टू cos थीटा लिखते हो तो आपको थीटा मिलेगा cos इनवर्स ऑफ x बाय, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 a, अच्छा cos थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस, ये डिफरेंस रहेगा। तो डिफरेंस क्या होगा जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे? चलिए मैं वो भी बता देता हूँ, तो आप इसको पॉज करके लिख सकते हो अभी, है ना, मैं हट गया हूँ बाजू में, पूरा बोर्ड क्लियर है आपके सामने, पॉज करके लिखो। चलिए, सो x इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए cos थीटा आता है तो थीटा क्या बन जाएगा? cos इनवर्स x बाय, डिफरेंशिएट करेंगे तो a इंटू माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ पर आएगा dx माइनस a साइन थीटा d थीटा, तो 1 बाय a स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, सो a माइनस a इंटू साइन थीटा डी थीटा, सही है। सो a स्क्वायर, ये क्या आ गया, कहाँ से आ गया? अच्छा पिछला वाला था, तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, है ना, तो स्क्वायर स्क्वायर उठेगा, यहाँ पर भी है माइनस a साइन थीटा। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो माइनस a साइन थीटा है, डिनोमिनेटर में है a साइन थीटा डी थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। तो ये माइनस थीटा, यहाँ पर माइनस बच रहा है ना, माइनस थीटा। सो जब आपको कॉस के फॉर्म में इसका इंटीग्रेशन लिखना है तो माइनस कॉस इनवर्स x बाय a लिखना पड़ेगा। तो ये तो इनवर्स की प्रॉपर्टीज के हिसाब से भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जब आपके पास 1/√of a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रहेगा तो उसका इंटीग्रल या तो साइन इनवर्स x बाय लिखो या फिर माइनस कॉस इनवर्स x बाय। इसके पहले वाले के एग्जांपल्स में भी हम लोगों ने जो किया है, तो उसमें जहाँ पर हम लोगों ने a tan थीटा सब्स्टिट्यूशन किया है उसकी जगह पर हम लोग a cot थीटा कर सकते थे, जहाँ पर a sec थीटा किया है वहाँ पर a cosec थीटा कर सकते थे। तो उसके रिस्पेक्ट में साइन के अकॉर्डिंग आपको चेंजेस मिलेंगे, ठीक है बेटा। चलिए थोड़ा सा टाइम बचा है, उसके अंदर हमारा लास्ट भी देख लेते हैं, फिर हम लोग फ्री हो सकते हैं। सो लास्ट रिजल्ट है हमारा, अभी लास्ट रिजल्ट देखेंगे फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। सो लास्ट वाला रिजल्ट है बेटा 7th वाला, इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x इंटू रूट ऑफ, एक बार देख लेता हूँ मैं, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा
एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। देखो ये सारे रिजल्ट्स आपको सेम लग रहे होंगे, किससे? आपके जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, जैसे आपने देखा था सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर सिर्फ 1 की जगह ए स्क्वायर आया है, ऐसा सभी रिजल्ट्स में हुआ है। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए 1 स्क्वायर, है ना? tan इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स होता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिया है। तो वो जो रिजल्ट थे हमारे एकदम शुरुआत में हम लोगों ने देखे थे, ये उसी के तरीके के, बस यहाँ पर ए एक्स्ट्रा का आया है, तो इसकी वजह से इतना बड़ा चेंज हुआ है। तो चलिए अभी हमें इसका देखना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो सब्स्टिट्यूशन क्या है आपको पता है, क्योंकि एक्स की जगह पर जो भी रखेंगे तो कॉमन निकलेगा और बचेगा क्या, सेक थीटा का सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, सेक या कोसेक। सो पुट x इज इक्वल टू सेक थीटा, सो डिफरेंशिएट करो तो मिलेगा 1 इज इक्वल टू सेक थीटा इनटू tan थीटा d थीटा बाय dx। अच्छा x इज इक्वल टू a सेक थीटा रखना पड़ेगा, a स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो dx का वैल्यू आएगा बेटा सेक a टाइम्स सेक थीटा इनटू tan थीटा इनटू d थीटा, ठीक है? तो dx का वैल्यू जो भी है वो रखेंगे, मतलब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपको i मिलेगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू 1 बाय x की जगह पर आएगा a टाइम्स सेक थीटा, रूट के अंदर आपको मिलेगा x की जगह पर a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, एंड dx की जगह पर आपको मिलेगा a टाइम्स सेक थीटा tan थीटा d थीटा, ठीक है? चलिए ये तो a सेक थीटा तो बाहर के बाहर ही कैंसिल हो रहा है। अब जो बच रहा है उसको देखेंगे, ऊपर बच रहा है tan थीटा इंटू डी थीटा, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है? तो इंटीग्रल ऑफ tan थीटा, सो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट रहेगा तो ये बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट के साथ में कैंसिल होगा तो tan थीटा बचेगा इंटू डी थीटा, तो tan थीटा विल गेट कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ 1 बाय a बचा है। सो आपके पास है i इज इक्वल टू 1 बाय a इंटू डी थीटा, सो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 बाय a इंटू थीटा, ठीक है, प्लस c। अब थीटा क्या है बेटा आपका थीटा है सेक इनवर्स ऑफ x बाय a, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना है आपको, दैट इज थीटा इज सेक इनवर्स ऑफ x बाय a, ठीक है? तो ये प्रूफ बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, कि 1 बाय रूट ऑफ 1 बाय x इंटू रूट ऑफ x माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है। चलिए बेटा ये थे 7 एग्जाम्पल्स, 7 फार्मूलाज जिनको हम लोगों ने डिराइव किया है। ये बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, इनमें से कुछ फार्मूलाज आगे भी पूछे जा सकते हैं। अभी हम लोग इन सब के ऊपर डिपेंडेंट हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे। सिर्फ इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चंस आने वाले हैं तो वो क्वेश्चंस जो है, जो फंक्शंस आएंगे वो पर्टिकुलर टाइप के रहेंगे, उनको भी सॉल्व करने का एक और तरीका है, मतलब उनको सॉल्व करने की अलग अलग मेथड्स रहेंगी, वो मेथड्स यूज़ करेंगे और फंक्शन को इसके फॉर्मेट में लाएंगे, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसके फॉर्मेट में लाएंगे, और इसके फॉर्मेट में लाने के बाद इसका हमें डायरेक्टली रेफरेंस पता है, मतलब इसका रिजल्ट हमें डायरेक्टली पता है, उसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो आने तक आप लोगों के पास काम क्या है, तो इनको डिराइव करते रहना है बार बार, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये चीज़, और फार्मूला सारे के सारे अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है बेटा? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।